हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लीडिंग केस के अंतर्गत लेकर आई हूँ थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि से। यह लीडिंग केस एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस का नाम है एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी और इस केस के बारे में आपको मैं बता दूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है। केस का रेफरेंस 1952 ICJR 93 है। इस केस का सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है और इस केस का फैक्ट था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ब्रिटेन में एक रजिस्टर्ड कंपनी थी जिसे 19 अप्रैल को ईरान ने एक समझौता के तहत ईरान से तेल निकालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ईरान के राजा द्वारा भी इस राष्ट्रीयकरण के विधि प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ब्रिटेन ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की ओर से कंपनी के अधिकारियों की रक्षा के लिए केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संस्थित किया तथा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधिकारों को आरक्षित रखा गया था, रिजर्व रखा गया था। चूँकि यह कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी थी और यह 19 अप्रैल 1933 को ईरान में एक समझौता के तहत किया गया था जिससे कि एंग्लो ईरानियन कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी ईरान में तेल निकालेगी, जिसके लिए उसने अधिकार प्राप्त किया था। सन 1951 की बात है कि ईरान में तेल कंपनी के राष्ट्रीयकरण के लिए एक कानून पारित की जाती है और वहाँ के राजा द्वारा राजा की स्वीकृति से राष्ट्रीयकरण का एक कानून प्रणाली बनाया जाता है कि उसी अनुसार काम करना है। ब्रिटेन ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की ओर से कंपनी के अधिकारियों की रक्षा के लिए केस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थित किया, मतलब केस दायर किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में दोनों देशों ईरान तथा ब्रिटेन ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोनों देशों द्वारा की गई किसी भी संधि के विषय में निर्णय दे सकता है। मतलब दोनों देश एग्री करते हैं कि इस फैसले को मानना है, लेकिन घोषणा पत्र में कुछ अधिकारों को आरक्षित रखा गया था, रिजर्व रखा गया था, जैसे कि न्यायालय ईरान की प्रादेशिक प्रभुसत्ता से संबंधित केस पर निर्णय नहीं दे सकता है। ने किसी अन्य साधन का प्रयोग करने का निश्चय किया है तो न्यायालय संबंधित विवाद पर निर्णय नहीं दे सकता। न्यायालय उन विवादों पर भी अपना निर्णय नहीं दे सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ईरान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, जैसे कि ईरान के अपने कुछ कानून हो। अतः इस केस में ईरान की प्रादेशिक प्रभुसत्ता से संबंधित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस केस में जजमेंट आता है कि न्यायालय यह डिसाइड करती है कि इस केस में नेशनल कोर्ट निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है पहला, यदि एक देश दूसरे देश की किसी कंपनी के साथ कोई संविदा करता है मीन एग्रीमेंट करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी वाले देश से कोई संधि की है। मतलब देश का कानून अगर कोई है तो उसको आपको मानना है, इसका कानून कंपनी के अंतर्गत नहीं आता। कंपनी वाला देश अपनी कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए दूसरे देश से वार्तालाप कर सकता है। राष्ट्रीय न्यायालय उन वादों में निर्णय देने का अधिकार नहीं रखते हैं जिन्हें संबंधित देशों ने अपने आरक्षित अधिकारों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर मान लिया है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।